पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसानों की जो कि पिछले 5 महीने से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर तैनात हैं और अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार से मुलाकात करना चाहते हैं। अब तक का क्या रहा है वो भी आपसे बात करेंगे और आगे आने वाले समय में कैसी कार्रवाई उनकी तरफ से की जाएगी वो भी करेंगे बात। और सबसे अहम बात यह है कि जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि जो बैरिकेडिंग है वो खोल देनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ जो किसान आगू तेजवीर सिंह BKU शहीद किसान यूनियन के आगू हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तेजवीर सिंह जी, जैसे आपके हाथ में ये सारी चीज़ें पकड़ रखी हैं आपने, जब किसान पहली दफ़ा 5 महीने पहले वहाँ पर शंभू पे इकट्ठा हुए थे, तो ये आपके इल्ज़ाम है कि ये वहाँ पर मौजूद जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी तरफ से ये यूज़ किए गए थे? बिल्कुल, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से ये टीयर गैस है, इसको एयर ब्लास्ट बोलते हैं, थंडर ब्लास्ट है, धरती पर लगता है तब फटता है। तो ये देखे कि अगर ये भी सीधा लग जाए तो इंसान की जान जा सकती है। तो ये एक्सपायरी थे जितने उन्होंने यूज़ किए थे, और ये पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा हरियाणा सरकार की तरफ से जो लगाई गई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई थी, तो उनमें इनका प्रयोग किया गया था। उसके बाद रबड़ बुलेट और जो SLR के सीधे फायर वहाँ पर किए गए, ये पंजाब की टेरिटरी के अंदर हुआ है, ना कि हरियाणा के अंदर। मैं आपको वो नक्शा भी पेश कर सकता हूँ जिसके अंदर जो फोर्सेस हैं वो 300 मीटर पंजाब के अंदर लगी हुई हैं। अच्छा, जो अभी आदेश दिए गए हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से कि रास्ते खोल देने चाहिए, तो अभी हरियाणा सरकार का रुख कैसा है? हरियाणा सरकार ने जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की उच्च न्यायालय है उसकी अवमानना करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है इसके खिलाफ। तो इससे सीधा सीधा है कि वो जो हाई कोर्ट है उसके जो आदेश है उनको नहीं मान रही है। तो इससे भी बात स्पष्ट होती है कि सरकारें कोर्टों से ऊपर जाकर काम कर रही हैं, क्योंकि इससे बस 5 महीने से सरकार ने रास्ता रोक रखा है। व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ है, कपड़ा व्यापारियों को बड़ा नुकसान हो रहा है, किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। सरकार को लगभग 600 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है, चाहे वो टोल टैक्स है, चाहे ट्रांसपोर्ट यूनियन हो, टैक्सीज यूनियन हो, जो अम्बाला का मिक्सी उद्योग है, साइंस इंडस्ट्री है, तो वो सब के अंदर। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि नक्शा है, ये देखिए कि आप ये गूगल मैप से उठाए गए पंजाब एंड हरियाणा बैरिगेशन है, ये गग्गर है। इससे आगे जाकर मतलब कि ये 300 मीटर अंदर यहाँ पर पंजाब की टेरिटरी के अंदर जो हरियाणा पैरामिलिट्री फोर्सेस और हरियाणा सरकार की जो पुलिस ने बैरिगेशन की गई है, ये पिछले 5 महीने से एजिटेट है। तो अभी आपका क्या सीन रहने वाला है? अभी आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे आपने बताया जहाँ हाई कोर्ट के आदेश भी आ चुके हैं कि भी जो बैरिकेडिंग है वो नहीं होनी चाहिए, तो आपका आगे वाला प्लान क्या है? देखो, पहले हमारा कोई आगे बढ़ना या दिल्ली जाना हमारा कोई गोल नहीं है कि हम उसको अचीव करना चाहते हैं। पहली बात तो कि हमने 24 से करीब शहादतें देती हैं, 450 के करीब किसान नौजवान बुजुर्ग घायल हुए हैं, 5 नौजवानों की आंखों की रोशनी चली गई, शुभकर्ण की हत्या कर दी गई गोली मारकर। हमारे मसले हैं जो सरकार ने वादा हमसे किया था, जो 2021 के अंदर जब आंदोलन की समाप्ति की गई तब वादा किया था, कहता जो इनके चुनावी मैनिफेस्टो के वादे हैं वो वादे पूरे कर दे। MSP लीगल गारंटी कानून दे दे, किसानों का कर्ज, मजदूरों का कर्जा मुक्त कर दे, जो WTO से वो बाहर आ जाए, जो सरकार है वो व्यापार मुक्त करे देश को। तो हमारे वादे हैं, उन पर बात करके मसला करके हल किया जा सकता है। लेकिन अगर बैरिकेशन हटती है और सरकार रास्ते खोलती है तो निश्चित रूप से हम दिल्ली जाएंगे। ठीक है, तो बाकी आगे वाले आने समय में और कौन से प्रोग्राम रहने वाले हैं? कोई कल को भी आप कर रहे हैं कुछ? हाँ, कल को जो नवदीप सिंह जो जलवेड़ा है, जो पिछले किसान आंदोलन का हीरो था, जिसने वाटर कैनन से छलांग लगाई थी, उसकी रिहाई के लिए कल अम्बाड़ा अनाज मंडी के अंदर सुबह 10 बजे हम इकट्ठे होंगे। उसके बाद सभी हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे जो साथी हैं जो चले हुए थे पंजाब से और हरियाणा से, अन्य स्टेटों से, वो सब पहुँच जाएंगे। तब उसके बाद हम SP घराव के लिए कूच करेंगे। तो उसमें मांग क्या रहेगी कि उसको? मांग रहेगी कि नवदीप सिंह की जो फैब्रिकेटेड FIR है, बिल्कुल मनगढ़ंत एक FIR दर्ज करके, जो पंजाब की टेरिटरी के अंदर थी, हरियाणा सरकार ने FIR दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया है पंजाब के मोहाली एयरपोर्ट से। तो उसकी रिहाई के लिए हम मांग करते हैं कि उसको रिहा कर दिया जाए, उसी के लिए है। तो साथ ही में कोई लीगल प्रोसेस भी चल रहा है उसको छुड़वाने के लिए? लीगल प्रोसेस उसके परिवार ने केस डाल रखा है। आज भी पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के अंदर उनकी तारीख लगी हुई है, देखते हैं क्या फैसला आता है। आपको लगता है कि भी बेल भी मिल सकती है? नहीं, मानना तो चाहिए कि जैसा अभी तक का कोर्ट का रवैया रहा है, सरकार को फटकार लगी है कि बेल मिल सकती है।
अगर बेल मिल जाती है तो फिर आपका जो प्रोग्राम है वो? तो बेल मिलने के बाद दोवें फॉर्म डिसाइड करेंगे, और जो गिराव है वो निश्चित रूप से ही वो नहीं किया जाएगा, और जो बाकी का फैसला है एज इट है। तो आगे 22 जुलाई को भी आपने कोई प्रोग्राम? 22 तारीख को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन भवन के अंदर सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारी राष्ट्रीय कन्वेंशन होगी, और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे के कार्यक्रम घोषित किए जाएंगे। अच्छा, सबसे मेन ये भी सवाल है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर सरकार आपकी अभी मांगे नहीं मानती, हरियाणा में शंभू में आप रुके हुए हो, खनौरी में रुके हुए हो, मांगे नहीं मानती, तो फिर आपका कूच कब होगा दिल्ली की तरफ? देखो, अगर सरकार रास्ते खोलती है और रास्ते खोलने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि अब ये लगा ली कि सरकार ने कोर्ट ने माना है कि 7 लेयर की बैरिगेशन हुई है, तो सरकार को भी हटाने के अंदर कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे, लेकिन वो 7 दिन समाप्त हो चुके हैं, और हरियाणा सरकार उच्च न्यायालय में चली गई है, जो भारत का उच्च न्यायालय है, वहाँ पर उन्होंने याचिका दायर की है। तो उसका फैसला आने के बाद कम से कम हमें भी मतलब कि 5 से 7 दिन का समय चाहिए होगा, क्योंकि पूरा एक गाँव बसा हुआ है, वो सब कुछ काम समेटने के अंदर, टेंट समेटने के अंदर, ट्रैलियों को समेटने के अंदर, ट्रैक्टरों को रिचार्ज करने के अंदर, पीछे से जो हमारी जनता है उसका आने का समय लगेगा, क्योंकि अभी धान का सीज़न चल रहा है, तो उसके बाद ही सारी स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन हमें भी 4 से 7 दिन का समय लगेगा सब मामलों को। जब आपका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद ही कूच करने की आप बात करेंगे? अगर रास्ते खुलेंगे तभी कर सकते हैं ना, उससे पहले कैसे कर सकते हैं? सीधी SLR की गोलियाँ चला रहे हैं वो। तो अगर कूच करना पड़ा तो फिर ट्रैक्टर ट्राली साथ में लेकर जाएंगे या पैदल मार्च? देखो, ट्रैक्टर ट्रैली क्या है कि जैसे अन्य विपक्ष के लीडर बोलते हैं कि किसान हमारे पुत्र है, तो ट्रैक्टर हमारा बेटे की तरह होता है, तो हम ट्रैक्टर छोड़ के कैसे जाते हैं? हमें सोना है, रहना है, खाने की व्यवस्था है, तो वो सब ट्रैक्टरों के संसाधनों से होता है। ट्रैक्टर हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। अगर दिल्ली में अगर आप कूच करते हैं, कोई फैसला जैसे भी आता है, तो वहाँ पर कहाँ रुकने का आपका? हमारी पहली मांग रही कि जंतर मंतर पर हमें वहाँ पर जगह दी जाए, जहाँ पर सारे देश को प्रोटेस्ट करने की जगह दी जाती है, तो हम जंतर मंतर जाएंगे। तो अभी क्या अपील करना चाहते हो अपने साथियों? हम पूरे देश के किसानों से अपील करना चाहते हैं कि MSP गारंटी कानून पूरे देश का मसला है, और किसानों को कर्जा मुक्त होने के लिए, मजदूरों को कर्जा मुक्त करने के लिए पूरे किसान के देश आंदोलन का समर्थन करें, और कल 17 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नवदीप सिंह वाटर कैनन को छुड़वाने के लिए आप अम्बाड़ा पहुँचें, क्योंकि ये हमारा एक इंसान होने के साथ है, किसान होने के नाते भी दायित्व बनता है कि ताकि ये जनता के अंदर एक ये आवाज़ है कि कल जो अपनी माएँ हैं अपने बेटों को भेजें, जो बहनें हैं अपने भाइयों को भेजें, कि आंदोलन के साथियों को कभी भी किसान यूनियन, कभी भी किसान अकेला नहीं छोड़ते, वो अपने लिए जवानों के लिए लड़ते हैं, और उसको जेल से रिहा करवाना है। धन्यवाद। बातचीत हुई है किसान नेता तेजवीर सिंह से, जिन्होंने 3 प्रोग्राम के बारे में जिक्र किया। पहला तो एक कल 17 को वो अम्बाला में इकट्ठा होंगे और नवदीप की रिहाई के लिए मांग करेंगे, और दूसरा 22 जुलाई को दिल्ली में भी इकट्ठा होंगे, वहाँ पर भी ये अपना पक्ष रखेंगे, और तीसरी इनकी आगे वाली रणनीति ये है कि अगर ये जो बैरिकेडिंग खोल दी जाती है और दिल्ली में कूच करेंगे, वहाँ पर जंतर मंतर पर बैठेंगे और अपनी मांगों के लिए केंद्र सरकार से गुजारिश करेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी के साथ। मेरे साथ कैमरा पर्सन आकाश कुमार।